बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने 2021-2022 में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा इस वक्त 50% डूब गया है, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री की मार्केट में क्राइसिस की वजह से है और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से है। इस वक्त जो मार्केट के हालात हैं वो थोड़े परेशान कुन है, खासतौर पर उन इन्वेस्टर हजरात के लिए जिन्होंने 2021 के एंड में प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात के लिए कई अरब रुपए डूब गए हैं, जो कि इस वक्त मार्केट को देखते हुए नहीं लगता कि उनके चंद सालों में ये पैसे रिकवर हो सकेंगे। मगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक जैसे हालात नहीं रहते, इंशाल्लाह दोबारा से भी अच्छे हालात आएंगे और आप सब लोग उम्मीद रखें। अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कम अरसे के अंदर बहुत बड़े छक्के भी लगे हैं। अच्छी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया है। अगर पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर देख लें, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या बड़े बड़े महल्लात जो हैं, जिन बड़े बड़े घरों में जो लोग रहते हैं, उनकी अगर हिस्ट्री उठा के देख ले या उनके ऊपर रिसर्च कर ले तो उनमें ज़्यादातर लोग जो होंगे, जिनमें 80% लोग ऐसे लोग होंगे जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री से होगा। या तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करते होंगे या किसी तरह उनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक होगा। पाकिस्तान की जब से पाकिस्तान बना है आज तक अगर आप लोगों के ऊपर रिसर्च करें तो ज़्यादातर लोग जो है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री से पैसा कमाया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च करें तो ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड जो बिलीनियर है उनमें से 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनका किसी ना किसी तरीके से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट में उन्होंने पैसा वहाँ से बनाया है और बाकी जगहों पर फिर लगाया। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लें, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आईटी प्रोफेशंस हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं या किसी भी प्रोफेशन से लोग हैं, तो अल्टीमेटली उनका जितना भी पैसा है एट द एंड पॉइंट जो है वो रियल एस्टेट के अंदर ही इन्वेस्ट होता है। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में भी डिफरेंट किस्म की जो है फाइल्स पाई जाती हैं, प्लॉट्स हैं और इसके अलावा बने बनाए घर हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर फाइल्स का ज़्यादा या प्लॉट्स का ज़्यादा रुझान होता है, जिसमें पाकिस्तानी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है कि जो भी एक छोटा डेवलपर है जिसके पास 1-2 एकड़ ज़मीन भी होती है तो वो भी सोसाइटी बना के बेचना शुरू कर देता है। यहाँ पर मेरी गुजारिश है वो तमाम पाकिस्तानियों से, और ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ख़ास तौर पर इस चीज़ की अपनी तसल्ली कर लिया करें कि जिस सोसाइटी के अंदर वो प्लॉट या फाइल ख़रीद रहे हैं तो क्या वो डिफरेंट गवर्नमेंट इदारों से भी मंजूर शुदा है या उसके डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप जो है फ्रॉड से बच सकें, ताकि आप लोग फ्रॉड से बच सकें और आपका पैसा जो है सेव हो सके। इसी तरह जो फाइल्स के अलावा जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर भी इसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए, ताकि बाद की परेशानी से बेहतर है कि आप लोग पहले इसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन और इसके ऊपर रिसर्च कर लें। और जहाँ पे बहुत सारे जो डेवलपर होते हैं जो ये लालच देते हैं कि 10,000 15,000 की इंस्टॉलमेंट है, तो उस झांसे में ना आए। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको तसल्ली होती है तो फिर जाके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी की हम बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हाथ है, जहाँ पे 50 से 60% जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से चलती है। और जहाँ पे पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री का 30 इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली लिंक है, जिनमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज शामिल है, जिनमें सीमेंट इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री है, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो है मिलकर रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इन इंडस्ट्रीज को चलाती हैं। और जब ये तमाम इंडस्ट्रीज चलती हैं तो लोगों के रोज़गार के मौके पैदा होते हैं और लोग यहाँ से खुशहाल हो जाते हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी अगर मैं इस वक्त कैटेगराइज देखूँ तो 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखते हैं, जिनमें फाइल्स हैं और प्लॉट्स हैं और इसके अलावा जो है कंस्ट्रक्शन, घर बने बनाए घर जो है।
और इस वक्त जो सिचुएशन है, जब भी आप देखें किसी मुल्क के जब हालात ख़राब होते हैं, किसी मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी होती है, तो वहाँ की जो माशी हालात है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सूरत हाल है। जब से नई गवर्नमेंट आई है और उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी हुई है, तो डॉलर रेट कभी बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और ख़ास तौर पे फाइल्स और प्लॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो कि मार्केट के अंदर ना बायर ना होने के बराबर है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जैसे जैसे टैक्सेस इन्वॉल्व होते जाते हैं, तो जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो पैसा भेजना रोक देता है, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और बायर ना होने की वजह से है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़ास तौर पे जो है पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ी सी जो है सोचें, और उसको जो है ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए स्पेशली, क्योंकि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर ओवरसीज़ क्लाइंट के थ्रू ही चलती है, जहाँ पे जो लोग पैसा भेजते हैं और वो पैसा रोटेट होता है, जिससे पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो चलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है थोड़ा सा रिलीफ दें, ख़ास तौर पे जो जिन लोगों ने ओवरसीज़ क्लाइंट है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उसके ऊपर रिलीफ दें। और टैक्सेशन, अगर जैसे गवर्नमेंट किसी सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाती है तो वहाँ पे पैसा रोटेट होना बंद हो जाता है, जैसे ख़ास तौर पे अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, तो जैसे इसके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगते हैं तो यहाँ पे पैसा आना बंद हो जाता है, लोगों की ट्रांजैक्शंस नहीं होती, तो लोग पैसा नहीं भेजते ओवरसीज़ क्लाइंट, तो उससे मार्केट के अंदर जो है एक जगह पे जहाँ पे प्रॉपर्टी होती है वो वहीं पे रुक जाती है, जैसे ना तो गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा कलेक्ट होते हैं और ना ही जो है रोज़गार चलता है। तो इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे जो है पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे रेवेन्यू भी इकट्ठा हो और उससे जो मार्केट है वो भी चलती रहे। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो गैप भी है, और इस वक्त अगर हम करोड़ से सवा करोड़ के दरमियान जो है पाकिस्तान में घरों की ज़रूरत है। लेकिन मसला, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यहाँ पे ये चाहिए कि कुछ पॉलिसीज़ बनाए और हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट को प्रोटेक्शन हो, कि अगर आप उसके किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो इस चीज़ से यहाँ पे जो है यहाँ पे सोसाइटीज़ को जो है एक बॉन्ड किया जाए कि वो उसके पोजेशन देंगे और बड़े इन्वेस्टर जो हैं यहाँ पे आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस तरह जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को बेटर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की भी बनती है। अगर हम इस वक्त देखें, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस वक्त डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर या जो फैक्ट्रीज़ को लगाने के ऊपर फोकस कर रही हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि एकदम से जो है उसको निकाला जा सके। जो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है 22-25% इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, तो कोई भी जो पर्सन है जो नई इंडस्ट्री लगाएगा पाकिस्तान में तो इस वक्त कामयाब नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना है और पाकिस्तान में डॉलर लेके आना है, तो इस वक्त वाहिद ही हल है जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर टैक्सेशन को ख़त्म कर दिया जाए और जो ओवरसीज़ क्लाइंट है उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो पाकिस्तान की बहुत सारे प्रॉब्लम, जो इकॉनमी के प्रॉब्लम्स हैं, वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। विद इन 6 मंथ के अंदर इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो अभी हम $1 अरब जो अभी रिसेंटली IMF से हमने लिया है, वो तमाम प्रॉब्लम जो है हमारी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे जो मेन चीज़ है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ ऐसे जो है इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिस पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है। और बहुत सारे लोग जिनका पैसा यहाँ पे डूब चुका है, तो वो लोग भी यहाँ पे सेफ हो सकते हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे हालात आएंगे और गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी, और वो तमाम लोग जिनके यहाँ पे पैसे डूब चुके हैं उनसे हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मज़ीद जो है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसका आपको कम से कम ये पता हो कि जो डेवलपर है वो पोजेशन मिल जाएगा,
अंदर डेवलपमेंट करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोस हम आप लोगों के लिए ज़रूर लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।